अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर के नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज एक महत्वपूर्ण बातों को हम सीखने जा रहे हैं। अब्राहम जब ऊर देश में था, परमेश्वर उनको वो देश छोड़कर जो मैं दिखाऊंगा वो देश चले जाओ करके परमेश्वर उनको बुलाने के समय उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके जब अब्राहम को बुलाया, तुरंत अब्राहम इस्राएल देश के लिए जो खानान देश कहला जाता था वहां वो निकल के आ गया। परमेश्वर उनके लिए वायदा किया, मैं आपको संतान को बढ़ाऊंगा और जो आप रह रहे हैं ये देश को आपके लिए मैं दूंगा। और परमेश्वर ने वायदा किया, आपके जो वंश के द्वारा, आपके संतान के द्वारा ये सारे पृथ्वी को मैं आशीष करूंगा बोलकर परमेश्वर ने उनको वायदा किया। हाँ प्रियो, परमेश्वर के वायदा के अनुसार वो परमेश्वर आशीष किया। लगभग उनको 25 साल लगा जो बेटा उत्पन्न होने के लिए। जब अब्राहम 100 साल का था, परमेश्वर उनके लिए एक बेटा दिया। वो बेटा के लिए परमेश्वर पहले ही नाम दिया था, वो नाम इसहाक। हम प्रियो, आज वो इसहाक के बारे में ही आज हम लोग कुछ बातों को हम समझेंगे। इसहाक का जीवन से हमारा जीवन में हम जो सीखने वाले अच्छी कुछ गुणों को हम आज सीखने जा रहे हैं। जो इसहाक है उसका अर्थ है हंसी। हाँ प्रियो, जो इसहाक का अर्थ है हंसी। सचमुच में उनका जीवन, जो अब्राहम का जीवन को जो परमेश्वर हंसी में बदल डाला, उनके जीवन में एक खुशी, एक आनंद को, एक हंसी को लेके आया, वो है इसहाक है। ये इसहाक के जीवन में हम बहुत सारे बातों को हम देख सकते हैं। उसमें खास करके आज मैं 4 विषयों को आपके बीच में मैं बांटना चाहता हूं। हाँ प्रियो, ये 4 विषय है। पहला, जो इसहाक अपना पिता अब्राहम के साथ कैसे रहा। दूसरा, जो इसहाक अपनी पत्नी के साथ उनका व्यवहार कैसे रहा। और तीसरा, जो इसहाक है जो परमेश्वर के साथ वो कैसे जिया है, कैसे रहा है, उसको हम आज देखेंगे। और चौथी बात है, जो वो कनान देश में रहता था, वहां जो गरार एक जहां में अबीमेलेक करके एक राजा था, वहां के सारे लोग और राजा उनको विरोध करते थे। इसका मतलब है जो उनको विरोध करने वालों के साथ जो इसहाक का कैसे रहा, उनका गुण कैसे रहा, उसको आज हम मनन करेंगे। हाँ प्रियो, इसहाक अपना पिता के साथ कैसे रहा उसको ही हम देखते हैं। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय में हम देख सकते हैं। पहला वचन से 18 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे, वहां अब्राहम को परमेश्वर परीक्षा कर रहे हैं। हाँ प्रियो, अब्राहम को परीक्षा किया परमेश्वर, उनको और भी आशीष करना चाहते थे, इसलिए एक परीक्षा दिया। वो क्या परीक्षा है? वो जो इसहाक, जो खुशी और आनंद और जो हंसी, जो अर्थ का जो बेटा है, वो इसहाक को बलिदान देने के लिए परमेश्वर ने कहा। हाँ प्रियो, हम सोचते हैं ये जो इसहाक छोटा सा लड़का होगा, इसलिए वो लेके जाकर बलि चढ़ाने के लिए वो तैयार हो गया बोलकर। नहीं प्रियो, उसी समय वो इसहाक का उम्र, जो बाइबल को छांचने वाले कह रहे हैं, 25 साल से 30 साल हो सकता है। हाँ प्रियो, वो ऐसा एक जवान था। वो जवान को ही परमेश्वर बलि चढ़ाने के लिए अब्राहम से मांगा। हाँ प्रियो, तुरंत उन्होंने लेके गया। 3 दिन का यात्रा जो मोरिया का पर्वत पर उन्होंने जाकर वहां ही बोला होगा, क्योंकि बीच में इसहाक पूछ रहे थे, पापा हम सब जो बलि चढ़ाने के लिए सब कुछ है, लेकिन जो बलि चढ़ाने का जो बकरा कहाँ है? वो अब्राहम ने जवाब दिया, वो परमेश्वर देखेंगे। हाँ प्रियो, सचमुच में इतना जो समझदार व्यक्ति था जो इसहाक, लेकिन वहां बलि चढ़ाने के पहले वेदी बनाया, वेदी के ऊपर लकड़ी को रखा और इसहाक से उसी समय बोला होगा, इसहाक
परमेश्वर आपको ही बलि के रूप में मांगा है बोलकर। हम प्रियो उसके लिए इसहाक तैयार हो गया, आज्ञाकारी। हम प्रियो जो ऐसा जवान, अगर उसी समय अगर अब्राहम को कितना उम्र हो सकता है, वो 100 साल में बेटा हुआ है तो अभी 125 या 30 साल का अब्राहम हो सकता है। वो एक बुढ़ेपे में थे, लेकिन उसी समय भी अपना पिता के लिए आज्ञा मानने वाला वो रहा है। हाँ प्रियो, हम भी अपना माता पिता का आज्ञा मानना जरूरत है, क्योंकि एफेसियों का पत्री, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं। एफेसियों का पत्री उसका 6वां अध्याय 1 से 3 तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हाँ प्रियो, परमेश्वर का आज्ञा मानने से, परमेश्वर वो जो बहुत सारे आज्ञा को दिया, लेकिन वो आज्ञा में जो प्रतिज्ञा दिया है, वो प्रतिज्ञा के साथ जो आज्ञा दिया है वो है अपना माता पिता को आज्ञाकारिता रखने के लिए। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनना जरूरत है, क्योंकि उससे ही 2 प्रकार जो आशीष को वचन में परमेश्वर हमारे लिए दिया है। वो पहला है, वो तेरा भला हो, तीसरा वचन में लिखा है तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहो। हाँ प्रियो, हमारा जीवन में भलाई और बहुत दिन हम धरती पर जीवित रखने के लिए अपना माता पिता का आज्ञाकारिता बनना जरूरत है। आज्ञाकारिता हमारी भलाई और दीर्घायु की कुंजी है। दूसरा हम ये सीखते हैं, जो इसहाक का जीवन से हम ये सीखते हैं, वो इसहाक और रिबका, जो वो हम उत्पत्ति उसका 24 अध्याय उसका 66 और 67 जो वचन में हम देख सकते हैं। जो 67 जो वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं, वो वचन में ऐसा लिखा है, तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको विवाह कर उससे प्रेम किया, और इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति हुई। हम प्रिय भाइयों बहनों, जो इसहाक, जो अब्राहम अपना सेवक एलिएजर को भेजा अपना बेटा इसहाक को जो लड़की देखने के लिए, वहां जाकर वो एक लड़की को रिबका को लेके आया और वो बोल रहा था इसहाक से और अब्राहम से जो घटना को जो विस्तार से बोल रहा था। अगर आप 67 वचन में आप देख सकते हैं, जो उस समय वो बोल रहा है कैसे परमेश्वर ने जो सही व्यक्ति के पास मुझे पहुंचाया, ये लड़की को मैं कैसे चुना करके, वो सारी बातों को बोलने के बाद इसहाक ये परमेश्वर के ओर से है बोलकर वो रिबका को स्वीकार किया। वो ये नहीं कहा मेरे लिए अच्छा नहीं लग रही है, ये कैसे लड़की है, नहीं प्रियो, ये परमेश्वर के ओर से है, उसको वो समझ लिया। पारिवारिक जीवन में हम लोगों का जो पारिवारिक में क्यों लड़ाई है, पारिवारिक जीवन में क्यों झगड़ा है, उसका कारण यह है प्रियो, पहली बात है हम जो परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ साथी को हम स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जो इसहाक का पारिवारिक जीवन अच्छा रहा, पति पत्नी का जो रिश्ता है बहुत कुशल मंगल था, बहुत खुशी के साथ आनंद के साथ उनका पारिवारिक जीवन था। उसका कारण, पहली कारण है वो अपने जो साथी जो रिबका को स्वीकार किया है। हम अपना पति या पत्नी को हम जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन में जो पारिवारिक जीवन में लड़ाई झगड़ा होते रहेगा। आप लोग बोल सकते हैं ये कैसे हो सकता है भैया, ये तो सही नहीं है, ये मेरा पापा ने ऐसा लड़की को शादी करा के दे दिया, वो भैया ने ऐसा लड़की को देके मुझे शादी करा दिया। नहीं प्रियो,
कमी हो सकता है, गति हो सकता है, लेकिन हमारा हृदय में यह होना चाहिए, परमेश्वर मेरे लिए दिया हुआ साथी है। बाइबल वर्णन करती है हमारा प्रभु यीशु दुल्हा है, हम उनका दुल्हन है। हम प्रियो, ये दुल्हन को कैसे उन्होंने, जो यीशु मसीह दुल्हा स्वीकार किया है, रोमियो उसका 15 अध्याय उसका 7वां वचन में लिखा है, इसलिए जैसे मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। हम प्रियो, यीशु मसीह हमें कैसे ग्रहण किया है, वैसे ही जो परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए दिया हुआ जो साथी है, उनको हम स्वीकार करना जरूरत है। जो परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ जो साथी है, या पति या पत्नी है, स्वीकार करने से ही आधा समस्या परिवार में नहीं रहता है। प्रिय भाइयों, दूसरा उनका गुण था, उनका गुण अच्छा एक गुण जो परिवार के जीवन में एक गुण होना चाहिए, वो है जो प्रेम करना। हम प्रियो, आपको अपने साथी से प्रेम करना होगा, पति पत्नी से, पत्नी पति से प्रेम करना। इसहाक का वहां वचन में लिखा है, इसहाक जो स्वीकार किया वहां तक नहीं, उसके बाद उन्होंने प्रेम किया है। हम प्रेम करते हैं या नहीं? वहां लिखा है एफेसियम 5वां अध्याय उसका 28 वचन में हम देख सकते हैं, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखें। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। हम प्रियो, हम प्रेम करना जरूरत है। जिसका जीवन में जो स्वीकार का जीवन रहता है, वो सचमुच में उनसे प्यार करेगा। पति पत्नी को या पत्नी पति को जो स्वीकार करते हैं, स्वीकार करने से ही हम प्रेम करना शुरू कर देंगे। प्रेम किया, वो प्रेम कहाँ कैसे दिखाई दिया मालूम है? जो रिबका का बच्चा नहीं था, बांझी थी, लेकिन उसके लिए 20 साल उन्होंने प्रार्थना किया है। हम प्रियो, आप अगर वचन में आप देख सकते हैं, वो 21 वचन को मैं पढ़ता हूं, वो उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय, उत्पत्ति 25वां अध्याय उसका 21 वचन को मैं पढ़ता हूं। इसहाक की पत्नी तो बांझी थी, सो उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, सो उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। हम प्रियो, इसहाक का प्रार्थना से ही रिबका का बच्चा हुआ, गर्भवती हुई, ऐसा ही लिखा है। इसहाक 40 साल में उन्होंने शादी किया, 60 साल में ही बच्चा हुआ प्रियो, वो भी जुड़वा बच्चा मिला। हाँ प्रियो, इसहाक का जीवन में हाँ जो ये सीखते हैं, हम अपना जो पति के लिए या पत्नी के लिए जो कमी रहता है, जीवन में कुछ कमियां पाई जाता है, हम वो कमियों को बोल बोल के उनको निराशा नहीं करना, उसको बोल के हम झगड़ा नहीं करना है, हम बल्कि उसके लिए प्रार्थना करना है। उनका क्या समस्या था? बच्चा नहीं था। हाँ प्रियो, उन्होंने प्रार्थना किया और वो बच्चा हुआ, जुड़वा बच्चा परमेश्वर ने दिया। परिवार के जीवन में इसहाक वो पहले अपना पत्नी को स्वीकार किया, दूसरा पत्नी से प्यार किया, और तीसरा जो पत्नी का जो कमी थी उसके लिए उन्होंने प्रार्थना किया। हाँ प्रियो भाइयों बहनों, एक सुखी परिवार के 3 आधार है। यही एक सुखी परिवार का जो आधार की बात है। इसलिए हम भी ऐसी बातों में हम बने रहने के लिए हम हमेशा बने रहें। परिवार के जीवन में अगर ये 3 बात जिस परिवार में रहेगा, वो परिवार हमेशा सुखी और आनंद से रहेगा। ये बुढ़ापे में भी वे लोग घर के अंदर
खेल रहे थे पत्नी पति, पति और पत्नी इसहाक और रिबेका खेल रहे थे। अबीमेलेक की खिड़की से देख लिया, ये तो बहन कह रहे थे, लेकिन ये तो खेल रहे हैं पति पत्नी के समान। हम कैसे रहते हैं? गुस्सा हो जाते हैं। एक खुशी परिवार हमारा जीवन में क्यों नहीं है प्रियो? हमारा जीवन में जो स्वीकार की बात, हमारा जीवन में वो प्रेम की बात, हमारा जीवन में जो कमियों के लिए प्रार्थना, जिस परिवार में ये 3 बातें रहता है, वो परिवार हमेशा सुखी और आनंद रहता है। और तीसरा हम देखते हैं जो परमेश्वर के साथ इसहाक का संबंध कैसे रहा। हाँ प्रियो, ये पहले वो परमेश्वर के जो रिश्ते में बने रहे, वहां लिखा है, वो हम 24 अध्याय उत्पत्ति उसका 24 अध्याय उसका 63 में हम देख सकते हैं, जो एलिएजर लड़की लेके आ रहे हैं, ये संध्या के समय परमेश्वर के साथ बैठ के अकेला ध्यान कर रहा था बोलकर लिखा है, ध्यान कर रहा था। बाइबल उसी समय नहीं था प्रियो, परमेश्वर का वचन नहीं था, लेकिन क्या उन्होंने मनन किया होगा, क्या अध्ययन किया होगा, क्या ध्यान किया होगा? परमेश्वर मेरा जीवन में क्या किया है, मेरा पिता अब्राहम का जीवन में क्या किया है, उनका अद्भुत कामों को उन्होंने वो ध्यान किया होगा। जो परमेश्वर कैसे चला के लेके आया, कैसे मुझे अभी तक संभाला, उस बातों को वो ध्यान किया होगा, प्रार्थना किया होगा। जो एलिएजर लड़की को लेके आने के लिए गए हैं, प्रभु परमेश्वर आपका इच्छा के अनुसार लेके आइए। हाँ प्रियो, हमारा जीवन में, व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा है? हम ध्यान करते हैं, रोज परमेश्वर का वचन को हम मनन करते हैं। हाँ प्रियो, हम परमेश्वर का वचन को मनन करना जरूरी है। और दूसरा है उनका जीवन, जो परमेश्वर के साथ उनका संबंध था, विश्वास का जीवन। परमेश्वर जो वायदा किया, वो वायदा को उन्होंने विश्वास किया। उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय उसका 5वां वचन में हम देख सकते हैं, 3 बातों को परमेश्वर बोला। पहला, परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, ये देश को आपके लिए मैं दूंगा, पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश से आशीष पाएंगे। हालेलुया। हाँ प्रियो, ये बात को उन्होंने विश्वास किया। हाँ, मेरे संतान को परमेश्वर बढ़ाने वाले हैं, ये देश को परमेश्वर मेरे लिए देने वाले हैं। हाँ, मेरे जो मेरा जो वंश से ये सारे दुनिया को परमेश्वर आशीष करेंगे बोलकर उन्होंने विश्वास किया है प्रियो। तीसरा बात, जो परमेश्वर के वचन को पालन किया था। परिस्थिति कैसे भी हो, वो देश में रहता था, उस समय अकाल हो गया वो देश में। वो सोच रहा था, मैं बाहर चले जाना चाहता हूं, मिस्र में जाना चाहता हूं, मिस्र में अच्छा एक वातावरण है, वहां मैं जाऊंगा तो मेरे लिए काम मिलेगा, मेरे लिए खाना मिलेगा, मैं वहां जाना चाहता हूं। लेकिन उसी समय परमेश्वर उनके पास आया। वो परमेश्वर कह रहे थे, इसहाक आप मिस्र नहीं जाना। उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय उसका 1 से लेकर 12 तक का पढ़ के देखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। वो परमेश्वर को आज्ञा को माना, मैंने बोला नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। परिस्थिति कैसा है, अकाल है, खाने के लिए कोई बात है नहीं, खाने के लिए कोई रास्ता नहीं, पूरा सूखा पड़ा है। लेकिन बाइबल में वर्णन दिया है प्रियो, 12 वचन के, अगर 26 अध्याय उसका 12 वचन में आप देखेंगे, जो आज्ञा मानने से 100 गुना फल पाया। हालेलुया, 100 गुना फल पाया। हाँ प्रियो, हमारा जीवन में परिस्थिति कैसे भी हो, परमेश्वर का आज्ञा को हम मानने से ही हमारा जीवन में परमेश्वर का आशीष होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है प्रियो। हम परमेश्वर का हर एक आज्ञा को हम मानते हैं या नहीं?
परमेश्वर का हर एक वचन को हम मानते हैं या नहीं, हम अपने आप को जांचना जरूरी है। चौथी बात, जो इसहाक फिलिस्ती देश में वो रहता था, वो फिलिस्तियों के साथ कैसे रहा। वे लोग उसी समय जो कहां इसहाक रहता था वहां फिलिस्ती लोग थे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके सामने में बांट रहा हूं। प्रिय भाइयों बहनों, वो परदेशी होकर ही वो कनान देश में वो रहता था। उस समय वहां अबीमेलेक करके एक राजा वहां राजा बना के रहा था। उस समय जो परमेश्वर का आज्ञा को मानने से इसहाक का जो बीज बोया वो 100 गुना फल आया, 100 गुना फल। उसको देखे वो राजा और वहां का जो फिलिस्ती लोग हैं उनसे ईर्ष्या करते थे। उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय 13 और 14 वचन पढ़ के देखिएगा। वे लोग ईर्ष्या किए थे, डाक किए थे। डाक करने से नहीं रुका, वो डाक करने के बाद वे लोग आकर उनको भगाया, यहां नहीं रहो, आप बहुत बड़े हो गए हैं, आपके पास संपत्ति बढ़ गया है, भेड़ बकरियां बढ़ गया है, इसलिए हमारा जगह में नहीं रहो, आप चले जाना। वो दूसरा जगह गया, वहां जो वहां रहते थे, वहां जो अब्राहम जो उनका पिता का जो कुआं को वो इस्तेमाल करते थे, लोग आ गया, फिलिस्ती लोग आ गया। वे लोग बोले यहां नहीं रहना, चलो यहां से। वो पूरा जितना कुआं था वो पूरा कुआं को मिट्टी से भर दिए थे। हम प्रियों, इसहाक उनका विरोध में कुछ नहीं किया, वो शांत रहा, धीरज बन के रहा और वहां से दूर जाकर एक जगह में कुआं इन्होंने अपना सेवकों को द्वारा कुआं को खोदा, उसको भी आकर मिट्टी से भर दिया, ये शेक नाम रखा। फिर दूसरा जगह गया, वहां भी एक कुआं खोदा, उसको अभी आकर लोग ने भर दिया, सितन्ना रखा। हाँ प्रियों, उसके बाद एक और जगह में जाकर कुआं खोदा, वहां वे लोग नहीं आया, रहबोत करके वहां नाम रखे, वहां रहा। लेकिन उसके बाद इन्होंने सोचा ये लोग बार बार हमें तंग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हमारा विरोध में काम कर रहे हैं बोलकर वो जगह को छोड़कर बेरशबा करके दूसरा जगह में चला गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम कई बार हमारे विरोध में जो टाक करते हैं, जलन करते हैं, हमारे विरोध में काम करते हैं, हम भी बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन प्रियो, इसहाक उन्होंने बदला नहीं लिया, बदला नहीं लिया प्रियो, उन्होंने धीरज धर के दूसरा जगह चला गया। वहां क्या हुआ मालूम है? धीरज धरने से क्या आशीष मिलेगा मैं आपको बताना चाहता हूं। वो जो जिस अबीमेलेक जो राजा इनको भगाया, वो राजा अभी उनके पास आया। क्यों? इसहाक कुछ बोल रहे थे, आप तो हमें भगा दिया, अभी क्यों आ रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं आपके साथ वाचा बांधना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, वाचा बांधना चाहता हूं। क्यों भैया, क्यों आप ही मुझे भगाया, अभी वाचा बांधने के लिए आ गए हैं, कैसे है? वो दो बात कह रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उत्पत्ति उसका 26 अध्याय उसका 28 वचन में लिखा है, वो दो बात कह रहा था। पहला वो कह रहा था यहोवा तुम्हारे साथ है, दूसरा वो कह रहा था उसने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपको आशीष किया है, इसलिए ही हम आपके साथ वाचा बांधने के लिए हम आ गए हैं। हम प्रियों, जब दूसरों ने हमारे विरोध कार्य करने पर उनके विरोध कार्य नहीं करके हम धीरज रखते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे संग रहेंगे,
और दूसरी आशीष धीरज धरने से होती है, जो व्यक्ति हमारे विरोध में काम किया वो शत्रु है, उसके साथ एक शांति को स्थापित करेंगे परमेश्वर। ये नहीं गया, वो राजा जो देश के लिए राजा, वो ही जो परदेशी होकर घूम रहा था, वो इसहाक के पास आकर वो वाचा बांधने लगा। हम प्रियों, हम धीरज धरने से हमारे साथ परमेश्वर रहेंगे, हमारा हर एक कार्य को आशीष करेंगे, और जो हमारा विरोध करते हैं उनको हमारे पक्ष में आने के लिए परमेश्वर काम करेंगे। अगर हम विरोध करेंगे, हम बदला लेंगे, परमेश्वर हमारे पास नहीं रहेंगे प्रियों। एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं, नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 7वां वचन। नीति वचन उसका 16 का 7। जब किसी का चाल चलन यहोवा का भावता है, तब वह उसके शत्रु का भी उससे मेल कराता है। हालेलुया। हाँ प्रियों, हमारा चाल चलन अच्छा रहेगा, हमारा गुण अच्छा रहेगा, हम अच्छा जीवन जिएंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जिएंगे, जो हमारे लिए विरोध करने वाले के भी हम बदला नहीं लेंगे। हमारा चाल चलन अच्छा रहने के समय प्रियों, परमेश्वर शत्रुओं को भी हमारे पास लेके आकर मेल कराता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेल कराने वाला परमेश्वर है। हम प्रियों, ये इसहाक का जीवन से ये 4 बातों को हम सीखे हैं। हमारा जीवन में भी ऐसा गुण होना चाहिए, हमारा जीवन में इसहाक के समान अपना माता पिता का आज्ञाकारी हम बनना चाहिए। हमारा परिवार के जीवन में स्वीकार करना, प्रेम करना और प्रार्थना करने का परिवार की जीवन होना चाहिए। और तीसरा, परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ आज्ञाकारिता और परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध, एक रिलेशनशिप होना जरूरत है। और चौथे बात, हमसे जो कोई विरोध करते हैं उनको हम विरोध नहीं करके हम धीरज धरने से परमेश्वर हमारे संग रहकर हमें आशीष करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। सब आंख बंद करें, अपने आप को परमेश्वर को सौंपें। प्रभु, इसहाक का जीवन से हम सीखे हैं। प्रभु परमेश्वर, जो आपका दास इसहाक के द्वारा हम सीखे हैं वो हमारा जीवन में भी होने दीजिए। हाँ प्रभु, ऐसा ही करेंगे। धन्यवाद। धीरज धरने के लिए पवित्र आत्मा में शक्ति सामर्थ्य दे प्रभु। आज्ञाकारी बनने के लिए हमारे लिए ज्ञान बुद्धि दे प्रभु। आपका प्रेम को हमारे हृदय में भर दीजिए प्रभु। ऐसा ही करेंगे प्रभु। धन्यवाद। सारे आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन।